सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवं तहलका पर आप सभी का स्वागत है। खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी के साथ मैं दीपकमल सहारन। खेलों में हरियाणा और हरियाणा के खिलाड़ियों ने खूब नाम कमाया है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाड, हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन इसमें हरियाणा सरकार का योगदान कितना है, हरियाणा सरकार की खेल नीति का प्रोत्साहन कितना है, ये एक चर्चा का विषय है। पदक जीतने वाले बहुत से खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने नौकरी, पैसा और सम्मान दिया है, लेकिन बहुत से खिलाड़ी इन सब से छूट भी गए हैं। बहुत से होनहार आज भी सरकार की नजर पड़ने का इंतजार ही कर रहे हैं। सुनिए मुख्यमंत्री जी। मेडल जीत के लाए, हरियाणा के छोरे छोरी सारी दुनिया पे छाए, ताऊ बोले साई से फिर बीच के दौड़ जवाड़े, जीसा आ गया रे, और जीसा आ गया रे, इब कहने बीच अखाड़े, जीसा आ गया रे, इब कहने बीच अखाड़े। हरियाणा के बांकुरे खेल के मैदान में खूब चमक रहे हैं और मेडल बरसा रहे हैं। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर हरियाणा सरकार इनाम भी खूब बरसा रही है। सरकार ने बाकायदा खेल नीति बना रखी है, जिसके तहत पदक और टूर्नामेंट के हिसाब से खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी और नकद इनाम का प्रावधान है। लेकिन जैसा कि सरकार के ज्यादातर कामों में होता है, हरियाणा सरकार की खेल नीति में भी कई कमियां रह गई हैं। जिस मकसद से ये नीति बनाई गई थी वो पूरा होता नहीं दिख रहा। जिनके लिए ये नीति बनी थी वो इसमें कमियां गिनवा रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में है कि रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, विमेन एम्पावरमेंट, उसको महिलाओं को बढ़ावा देंगे, तो उसको टोटली इग्नोर किया जाता है। वोट पॉलिटिक्स देख के अपने चाहतों को आगे भीम अवार्ड दे दिया, अपने चाहतों को डीएसपी भर्ती कर दिया, इस तरह की बातें चलती रहती। खेलों से जुड़े लोग बताते हैं कि मौजूदा नीति पदक पर आधारित है, यानी इनाम और पैसा उसी खिलाड़ी के लिए है जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित कर दिखाए। लेकिन उससे कम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या? नए होनहार युवाओं को भी स्पैट के जरिए स्कॉलरशिप का इंतजाम है, लेकिन उसके बाद क्या? गरीब परिवारों के जो बच्चे जैसे तैसे नेशनल और इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनका खर्चा कैसे चले? सरकार की ओर से उन्हें हौसला और सहारा क्या तभी मिलेगा जब वो मेडल जीत कर दिखाएंगे। इसीलिए तो ये पॉलिसी जो है पिक एंड चूज पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी है, जो कि हमारे बेसिक संविधान के खिलाफ है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की इच्छा हुई तो चलो हो गया, किसी और मंत्री की इच्छा हुई चलो हो गया। नहीं, अगर पॉलिसी है तो उसके सिद्धांत को कायम रखा जाना चाहिए। दरअसल हरियाणा सरकार की खेल नीति है तो बहुत बढ़िया, बल्कि कुछ मायनों में तो मिसाल है देश दुनिया की सरकारों के लिए। लेकिन इसमें दो खामियां हैं। एक तो ये कि इसका दायरा बहुत सीमित है, और दूसरी ये कि इसके दायरे में भी जो आते हैं, जो हकदार हैं, उनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। कुछ खास खिलाड़ियों पर तो हरियाणा सरकार खेल नीति से भी बाहर जाकर खास मेहरबानी कर रही है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो हकदार भी हैं और जरूरतमंद भी हैं, उन्हें सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए आपको एक एक करके हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग खेल खेलने वाले कई खिलाड़ियों से मिलवाते हैं, जो काबिल हैं, होनहार हैं, जिनमें हरियाणा और देश का नाम रोशन करने का जज्बा है। इसके साथ साथ ये युवा जरूरतमंद हैं और इनकी उम्मीद है प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री से कि कोई नौकरी, कोई नकद इनाम इन्हें भी मिले। कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव की एथलीट नीरज यादव
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे इस परिवार की बेटी ने अपने जज्बे से राज्य और देश के स्तर पर पदकों की झड़ी लगा दी है। दौड़ और लॉन्ग जंप में 200 के करीब मेडल हासिल कर चुकी नीरज यादव के पास हासिल किए हुए सर्टिफिकेट्स की मोटी फाइल है। लेकिन आज ये युवा खिलाड़ी दुविधा में है, हौसला खो रही है। खेलों में हिस्सा लेने, खेल का सामान खरीदने और खुराक पर इतना खर्च है जिसे ये बीपीएल परिवार उठा नहीं सकता। नेशनल लेवल पे मेरा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। आई थिंक अभी लास्ट ईयर मैं अलीगढ़ में खेल के आई हूँ, मेरा उधर एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। तो मेरे इतने मेडल हैं, गोल्ड मेडल। बट हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है और जॉब दे नहीं रही, जॉब सिर्फ उन्हीं को मिल रही है जिनकी सिफारिश है। एक मजदूरी करने वाले पिता की बेटी नीरज का दावा है कि उसे सही कोचिंग, खुराक और भविष्य की सुरक्षा मिले तो वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में भी देश के लिए मेडल जीत सकती है। लेकिन निराशा इतनी है कि परिवार पर और बोझ नहीं डालना चाहती। कहती है ऐसा ही रहा तो खेलना ही छोड़ देगी। मेरे फादर हैं वो मजदूरी करते हैं, घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता है, तो मेरे स्पोर्ट्स का तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। गवर्नमेंट यदि जॉब नहीं देगी तो मैं गेम कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली खर्च तो कर नहीं पाती। और आगे का गेम करने का मेरा फायदा क्या हुआ जो मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ। शाहबाद की मशहूर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। शाहबाद की बेटी रानी रामपाल एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिसने जूनियर और सीनियर हॉकी टीम में रहकर 3 वर्ल्ड कप खेले और तीनों में बेस्ट खिलाड़ी चुनी गई। कभी बेस्ट स्कोरर, कभी बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। लड़कियों की हॉकी में देश का नाम ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी रानी ने। लेकिन घर के हालातों से आज मजबूर है। हॉकी के मैदान पर सैकड़ों मुकाबले जीत चुकी ये होनहार घर के मैदान पर हार रही है। मैं कहता हूं कि इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है कि वर्ल्ड कप में हमारी पोजीशन आ जाए और फिर उसमें रानी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आया ना, तो इससे ज़्यादा हम गर्व वाली कोई बात नहीं। हरियाणा के इससे ज़्यादा कोई गर्व वाली बात हो नहीं सकती। मेरे को लगता है कि जैसे हम लोग वर्ल्ड कप खेले हैं, मैं उसमें भी पोजीशन आई है इंडिया की, जब ब्रॉन्ज मेडल आया। और लाइक मैं 3 वर्ल्ड कप खेली हूँ, तीनों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। रानी रामपाल बहुत ही अच्छी प्लेयर है और वर्ल्ड 11 की टीम में भी वो सिलेक्ट हुई है और उसी हिसाब से उसके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको पहचाना नहीं है। रानी रामपाल के पिता घोड़ा गाड़ी चलाकर घर चलाते हैं और बेटी की जरूरतें पूरी करते हैं। पूरा परिवार 2 कमरों के मकान में रहता है। रानी के पास रेलवे में क्लर्क की मामूली सी नौकरी है जिससे गुजारा नहीं होता। राज्य सरकार से कई बार दरख्वास्त की, लेकिन हरियाणा सरकार के खजाने से कुछ नहीं मिला, न इनाम न नौकरी। उसकी फाइनेंस जो पोजीशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। उसके फादर एक रेड़ा चलाते हैं, बड़े गरीब करके हैं कि छोटे से रूम में 12 बाई 10 का है और उसमें 5-6 जो है उसके परिवार वाले रहते हैं। 3 वर्ल्ड कप तो खेल चुकी है वो, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा कि ऐसे बच्चे को कुछ दिया जाए या नहीं दिया जाए। हॉकी के मशहूर कोच और रानी राम